ही मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना। कि भाई जो ब्रह्म ज्ञान में भूले पड़े हैं वो यहीं रह जाएंगे धक्के खाते हुए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ही सृष्टि करता है। और अगर तुम सृष्टिकर्ता को मान बैठे हो, क्योंकि देखो ब्रह्म को भी भगवान बोला गया है। आप पढ़ोगे, कबीर सागर भी पढ़ोगे तो उसमें काल भगवान बोला गया है। भगवान बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो तीन लोक का मालिक है। इसको समझ लो। अरे एक छोटे से मकान का कोई उसमें रहता है तो वो भी मकान का मालिक कहलाता है। तुम किसी के मकान में घुस के दिखा दो ऐसे ही, बिना उसकी मालिक की मर्जी के। तो जो छोटा सा मकान जिसने बनाया है वो भी मकान मालिक कहला रहा है। तो ये तीन लोग तो सृष्टि तो ब्रह्म की उत्पत्ति है, वो क्यों मालिक नहीं कहलाएगा? लेकिन तीन लोग का मालिक, उसको गलती से भी चौथे लोग का मत समझ लेना। और जो ब्रह्म ज्ञानी लोग होते हैं वो चौथे लोक का भेद जानते ही नहीं, वो तीन लोक में संतुष्ट हो जाते हैं कि ब्रह्म क्या है? ये सारी कायनात ब्रह्म है, ब्रह्मांडी ब्रह्म है, ये सूरज चांद सितारे ये सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। तुम्हारा मेरा देह ब्रह्म का स्वरूप है, तुम्हारे मेरे जितनी भी इंद्रियां हैं ब्रह्म का स्वरूप है, ये मन और माया ब्रह्म का स्वरूप है। इसी में टिक जाते हैं। साकार और निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। दिक्कत ये है। लेकिन बहुत सी जगह लिखा होता है कि जैसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, बहुत सी वाणियां लिखी हैं ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ऐसा भी लिखा गया एक जगह। इसका भाव पकड़ो। परमेश्वर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर की बात चल रही है। इसका भाव पकड़ो। यानी जो लोग तीन लोक के मालिक को परमेश्वर समझते हैं, जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वो खुद ही अपने आप को एको अहम ब्रह्मस्मि कह के शांत हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें परमेश्वर मिल गया, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्म से परे पार ब्रह्म है। और जब पार ब्रह्म की शरण में जाओगे तब कहते हैं ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई। तब ब्रह्म शरणाई क्यों नहीं लिख दिया? वहां पे लिख देते ब्रह्म शरणाई। ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म क्यों लिखा है? केवल ब्रह्म शरणाई लिख देते। नहीं लिखा वहां पे ब्रह्म शरणाई, क्योंकि ताती वाव है गर्भजून। उसको गर्भजून नहीं होगी जो पार ब्रह्म शरणाई, जो पार ब्रह्म को जान जाएगा, साकार निराकार दोनों से परे हो जाएगा। ये खेल कुछ और है भाई। ये ब्रह्म का खेल नहीं है, ये पार ब्रह्म का खेल है। लेकिन ये ब्रह्मवादी, ये ब्रह्म ज्ञान वाले इस बात को समझ ही नहीं पाते, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। अंत में जब गुदा द्वार से प्राण निकल जाते तब उनको समझ में आता है कि क्या करते रह गए। हालत ये हो जाती है। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं, लेकिन क्या बोला जाए, किसको बोला जाए? कबीर साहब की वाणियों में मिलावट भी बहुत जगह की गई है। जैसे मैंने बताया था कि एक वाणी है, पोथी पढ़ जगमुआ भयो न पंडित कोय, एक अक्षर प्रेम का। एक अक्षर प्रेम का भी नहीं है, ये भी मिलावट है। एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। अब कई जगह देखोगे आप लिखा होगा एक अक्षर प्रेम का, कई जगह लिखा होगा 2.5 अक्षर प्रेम का। ये सब मिलावट है। कबीर साहब ने एक अक्षर पीव का बताया, केवल एक अक्षर पीव का, उसी एक अक्षर को जानना है। 52 अक्षर जीव अधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, यही है पीव का अक्षर। लेकिन इसको कोई समझ नहीं पाता, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। तो अच्छी तरह समझना है ज्ञान को, क्योंकि ये मूल ज्ञान है। ये किसी आम आदमी का ज्ञान नहीं है कि कोई आया महात्मा बन गया और ज्ञान सुना दिया, ग्रंथ लिख दिया। ये वो ज्ञान नहीं है भाई। ये मूल ज्ञान है, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला धर्मदास जी को, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई। वो मूल ज्ञान कब तक छुपाना है ये भी बता दिया, कब ये मूल ज्ञान प्रकट होगा ये भी बता दिया। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, कब तक? जब लग 12 पंथ ना मिट जाए, जब तक 12 पंथों के अज्ञान का खुलासा ना हो जाए। 12वां पंथ कौन सा है? गरीबदास जी का पंथ है। गरीबदास जी के पंथ में एक महात्मा हुए हैं, अभी वो जेल में हैं। उन्होंने बाकी 11 पंथों का यानी सारे अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने सारे गुरुओं के मंत्र खोल दिए, यानी वो 11 पंथ खत्म, उनका ज्ञान खत्म। लेकिन 12वें पंथ वाले सोच रहे थे कि हमारा ज्ञान गुप्त है और वो कोई खोल नहीं सकता। लेकिन नितिन दास ने उसका भी पूरा ज्ञान खोल दिया। क्या है सतनाम उनका, क्या है सार शब्द, क्या है सत्य शब्द, सब बता दिया। तो वहां पर 12वें पंथ का भी अज्ञान का खात्मा हो जाता है।
मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। द्वादश पंथों का ज्ञान खुल गया। ये ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम ये नहीं जपना है, पता लग गया। अब 13वें पंथ का ज्ञान शुरू होगा। इसी को मूल ज्ञान कहते हैं। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता। लोग फंस जाते हैं ब्रह्म के चक्कर में कि ब्रह्म ही सब कुछ है। कोई कहता है जीव ही सब कुछ है। लड़ रहे हैं, जीववादी ब्रह्मवादी दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। इसी को समझना है। जीव और ब्रह्म से ऊपर उठ जाना है। ब्रह्म अवस्था भी अविनाशी अवस्था है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म का नाश हो जाता है। अरे जीव तक का नाश नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे यहां लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। गुरु जी इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यही है कि जो ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त होता है वो भी अमर ही है। सब कुछ अमर है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। दोबारा सृष्टि बना के दोबारा ब्रह्म जीव अवस्था में आ जाता है। अभी मैं जो स्टेटस लगा रहा हूं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रह्म, वहां साकार ब्रह्म दिखा रखा है। निराकार ब्रह्म नहीं बोलेगा। निराकार कैसे बोलेगा? तो साकार ब्रह्म कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर जी, मैं ही सृष्टि रचना करते वक्त आप तीनों को प्रकट करता हूं और ये सृष्टि खत्म करने पर आप तीनों को खुद में समेट लेता हूं। बिल्कुल क्लियर स्टेटस पे लगा रखा है। तो है तो ब्रह्म भी अविनाशी, लेकिन मुक्त नहीं है। मुक्त कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर। बस इसको समझ जाओ। जेबी छाबड़ा, गुरुजी सब ज्ञानी बन गए, ध्यानी कोई नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। और ये ज्ञानी भी कहां से बने हैं? ये सब हमारे सत्संग सुन सुन के दिन रात इन्होंने हमारे सत्संग सुने लॉकडाउन में, उसके बाद भी। और अब ये सोचते हैं हमें ज्ञान हो गया, हम ज्ञानी बन गए। अरे भाई, सुनी सुनाई बात दोबारा बोल देने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी वो होता है जो अपना अनुभव ज्ञान शेयर करे, अपने अनुभव से बोले। हमने जितनी वाणियां खोली हैं सत्य शब्द से खोली हैं, अनुभव के शब्द से खोली हैं। नहीं तो मैं भी लग जाता कि यहां देखो शब्द लिखा है, ये मंत्र है। लोग शब्दों को मंत्र मान बैठे हैं। और साहिब कह रहे हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे। तो इसको समझ लो। ब्रह्म ज्ञानी को भी परमेश्वर बोला गया है, लेकिन वहां भाव कुछ और है। क्या ब्रह्म ज्ञानियों की पूजा नहीं हो रही है? क्या ब्रह्म ज्ञानियों को भगवान बना के पूजा नहीं जा रहा? क्या उसका भाव यह है कि ब्रह्म ज्ञानी किसी की पूजा नहीं करता, वो खुद ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, उसके लिए कोई अलग परमेश्वर नहीं होता। वो खुद ही अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं कह के शांत हो जाता है। लेकिन पार ब्रह्म क्या है? गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है ब्रह्म मही जन, जन मही पार ब्रह्म। तीनों भेद खोल दिए यहां पे, तीनों की अवस्थाएं लिख दी। ब्रह्म माही जन और जन माही पार ब्रह्म। तो यहां ब्रह्म माही जन, जन माही ब्रह्म क्यों नहीं लिखा? इतनी अकल मोटी है इन लोगों की। ये जो यूट्यूब पे बना रहे हैं कि ब्रह्म ही आत्मज्ञान है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अरे भैया, एक नहीं है। कल को तुम कह दोगे आत्मा और जीव एक है, तुम ब्रह्म और जीव एक कह दोगे, तो हो जाएगा क्या? इन मूर्खों को कौन समझाए? और अपना जीवन नाश करने में लगे खुंदक में कि हम कैसे भी नितिन दास को गलत साबित कर दें। अरे भाई, तुम गलत साबित कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो। तुम जीव और ब्रह्म को एक करके दिखा दो जरा। पार ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है। नहीं समझ सकते ये लोग। लेकिन फिर भी मालिक से अरदास है कि इनकी बुद्धि खुल जाए, इससे पहले कि काल झपट्टा मारे और इनके प्राण पखेरु उड़ा के ले जाए। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, इनको समझाए, समझ दे। इतनी समझ दे दे कि इंसानी चोला इतना आसान नहीं है जितना आसान इन लोगों ने समझ लिया है कि निंदा कर लो, चुगली कर लो, हंसी ठिठोली कर लो, किसी की उल्टी पुल्टी वीडियोस निकाल दो, खूब कमेंटबाजी करो। अरे इसमें कुछ नहीं मिलेगा किसी को। क्या मिलेगा किसी को? तुम्हारी असलियत खुल रही है लोगों के सामने कि तुम भगत हो कि क्या हो। तुम दूसरों की बेइज्जती करते हो, तुम्हें यह नहीं पता कि वो तुम्हारा ही रूप है। स्टेटस पे मैंने लगाया ना, लिखा उसमें
कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर जी, तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं तुम हो, तुम मैं हूं। अपने आप को तीनों को अलग मत समझना। लेकिन ये अज्ञानी जीव सोचता है दूसरे की बदनामी करके मुझे बहुत 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 मजा आ गया। ये नहीं पता तूने प्रकृति से पंगा ले लिया है। जिसका तूने दिल दुखाया है वो अपना हिसाब लेगी और तुझे रुला रुला के हिसाब लेगी, इतना समझ लेना। और ये तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा कि प्रकृति क्या चीज होती है, समझे। और मेरे भी कान में ये बात पहुंची है कि किसी भगत ने, भगत तो मैं नहीं बोलूंगा उसे, किसी बेवकूफ ने किसी विरोधी के ऊपर कोई वीडियो बना दी है। देखो हमारा सिद्धांत ये नहीं है, फिर समझ लो। अगर किसी भी बंदे ने ये काम किया है तो उसको कल तक का मौका है, कल नहीं आज का ही मौका है, रात तक का। चुपचाप वीडियो डिलीट कर दे। अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में गालियां देता है, तो तुम्हारा काम है केवल सुनना, और अगर तुमने नहीं सुनना है तो कान बंद कर लो। लेकिन अगर तुमने किसी के खिलाफ कोई वीडियो बनाई या ऐसी कोई हरकत करी जो गैर कानूनी है, क्योंकि मैं बहुत सख्त हूं कानून के मामले में, अगर मैं दूसरों को 31 दिसंबर का मौका दे सकता हूं कि सुधर जाओ, तो तुम्हें भी मौका दे रहा हूं मैं रात रात का। अगर मुझे पता लग गया कि किसने बनाई है ये वीडियो, तो उसको सुबह नहीं देखने दूंगा इस पंथ में, उसको रात ही बाहर कर दूंगा। हमारा ये काम है नहीं भाई कि हम किसी के खिलाफ बोलें। हमारा झगड़ा केवल ज्ञान अज्ञान का है, किसी की पर्सनल लाइफ से हमारा कोई मतलब नहीं है। कोई क्या कह रहा है, फोन पे क्या बातें चल रही हैं, अगर हमारे किसी भगत ने ये काम किया है तो बस आखिरी मौका बोल रहा हूं मैं, ये रात होने से पहले पहले उसको खत्म कर दो, डिलीट मार दो। ये हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारा सिद्धांत है गालियां सहना, गालियां देना नहीं। फिर तुम में और हम में फर्क क्या रहा, उनमें और हम में फर्क क्या रहा, ये बताओ। जो गलत काम वो कर रहे हैं वही गलत काम अगर हम करने लग जाएंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या है, पहले तो ये बता दो। अच्छी तरह समझ जाओ, मेरे कान में बात पड़ चुकी है। अगर मुझे पता लग गया कि वो सुबह तक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, तो फिर समझ लेना कौन है वो। बिल्कुल साफ कर दो। कोई गलत बोल रहा है तो परमात्मा बैठा है ऊपर, कोई गाली दे रहा है तो ऊपर डंडा लेके बैठा है वो। तुम कौन होते हो डंडा उठाने वाले? तुम्हारे खिलाफ बोली हो तो बोलो, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ना लोग, बोलने दो उनको। तुम कौन होते हो वीडियो बनाने वाले? हटा दो उसको, रात के बाद दिखनी नहीं चाहिए जो भी है। हद कर दी तुम लोगों ने। और कोई भी विरोधी को पलट के जवाब नहीं देगा। विरोधी विरोध करते हैं तो हमारा फायदा होता है उसमें, हमें रातों रात मशहूर करते हैं। अभी तुम्हें नहीं पता कि विरोधी कितना बड़ा रोल है उनका हमारे प्रचार में। आज अगर लाखों बंदे जाग रहे हैं, इन्हीं की वजह से जाग रहे हैं। इनको तो आप इंटरनेट रिचार्ज करके दो, अगर किसी का खत्म हो जाता है तो। इनको बोलो भाई अगर किसी के पास पैसे नहीं है इंटरनेट रिचार्ज करने के लिए तो तुम रिचार्ज करके दो इनको, ताकि और गालियां दें। इनकी गालियों से हमारा प्रमोशन होता है। जब फेसबुक पे ये लोग गालियां निकालते हैं, हजारों लोगों ने मुझे फोन किया, हजारों ने, कि गुरुजी हम आपको जानते तक नहीं थे, लेकिन जब हमने फेसबुक पे आपकी फोटोज देखी और लोगों ने उसमें गालियां लिख रखी थी, तब हमने सोचा ये कौन आ गया नया और इसको गालियां क्यों पड़ रही हैं। तब हमने आपके सत्संग सुनने शुरू किए और फिर समझ में आया कि सच बोलने वालों को गालियां ही पड़ती हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं है, चाहे एक कान से सुन लो चाहे दूसरे कान से सुन लो। समझ लो इस बात को, ये हमारे हितैषी हैं। निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी शवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तुम कौन होते हो भैया इनके ऊपर वीडियो बनाने वाले? गलती से भी ये गलती नहीं करनी है किसी ने भी। और अगर कोई वीडियो देख भी लेते हो मेरे खिलाफ तो उसको देखो कि कैसे काट छांट करके डाल रखी है इन लोगों ने। इतने शातिर लोग हैं ये, काट छांट में। जैसे किसी ने बोला, जैसे किसी ने एक लाइन बोली, इन्होंने किसी के साथ फोन पे बात करी और इन्होंने फोन रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्डिंग में क्या आया, मैं नितिन दास इतना बोला, मैं नितिन दास जी को सच्चा मानता हूं और सारी दुनिया को झूठा मानता हूं।
अब शातिराना हरकत देखो। मैं नितिन दास जी को सच्चा मानता हूं, सारी दुनिया को झूठा मानता हूं, तो मैं नितिन दास जी को यहां पे कट लगा दिया। सच्चा मानता हूं, उड़ा दिया, दुनिया को उड़ा दिया, झूठा मानता हूं, आगे जोड़ दिया। अब लाइन क्या बन गई? मैं नितिन दास को झूठा मानता हूं। ऐसे एडिटिंग करते हैं ये लोग। तुम केवल सुनते जाओ कि क्या बोला जा रहा है, केवल सुनते जाओ, तुमने रिएक्शन नहीं देना है, समझे? किसी के साथ गलत नहीं करना है, नहीं तो उनमें हम में फर्क क्या है? कुत्ते ने तुम्हें काट लिया, तुम गली में जा रहे थे, किसी कुत्ते ने तुम्हारे पैर में काट लिया, अब तुम क्या दौड़े दौड़े उसके कुत्ते के पैर पे काटोगे क्या? अगर तुम उस कुत्ते के पैर पे काटोगे तो तुम में और कुत्ते में फर्क क्या है? अरे काट लिया, अब इंजेक्शन लगवाओ जाके। कमाल कर दी, तुम भी काटने लग जाओगे तो फर्क क्या रहा? किसी के साथ कोई फालतू फोन पे बात भी नहीं करनी है। अगर कोई फोन पे बात करता है, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल होती है, फिर माफी मांगने की जरूरत नहीं है कि तुम माफियां मांगते रहो। तुम्हें पता है कि इस पंथ का, मैंने 2018 से बोल रहा हूं कि इस पंथ में इतना विरोध करेंगे लोग, इतना विरोध करेंगे, क्योंकि काल उनके अंदर बैठा हुआ है। काल कोई आसमान में नहीं बैठा है कि आसमान से विरोध करेगा। जब कबीर साहब आते हैं तो काल विरोध करता ही है, जब ज्ञान आता है तो अज्ञान विरोध करता ही है। इसी प्रकार नितिन दास भी आया है तो काल अपना खेल खेलेगा, समझे? काल तो अपना खेल खेलेगा, लेकिन हमने उसको पहचान जाना है कि क्या खेल खेल रहा है, ना कि उसको गालियां देनी है, झगड़ा करना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कोई कहता है कहने दो, क्या जाता है? 52 अक्षर सहना सीखो, 52 अक्षर सहना सीखो। जब 52 अक्षर ही नहीं सह पा रहे हो तो क्या सहोगे बताओ? पहले 52 अक्षर को सहना सीखो। गिरीश चंद्र, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, जैसे को तैसा कार क्या है? निराकार साकार को ही समझना है जी। निराकार और साकार का ही खेल है सारा। इसी को सरगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। इन दोनों से परे जो है वो शब्द गुरु है, उसको ही जानना है। रतिलाल, गारी ही से उपजय कलह कष्ट और सूरत कहाँ चली जाती है? क्या किसी सूक्ष्म देह में जाती है क्या? सूक्ष्म देह में तो आपकी भी जाती है रोज भाई। जब आप सो जाते हो तो स्थूल से सूक्ष्म में ही चली जाती है। कोमा वाला जो हिसाब होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत से लोग कोमा से जागे हैं और बताते हैं कि हमें सब कुछ सुनाई देता था, हमें सब कुछ दिखाई देता था, सब कुछ हम महसूस कर पा रहे थे, लेकिन हम हिल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो ऐसी भी अवस्था बनी रहती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता कोमा वाला बंदा। यानी वो इतना समर्थ नहीं होता है कि अपनी बॉडी की अपनी एक उंगली को भी हिला सके। दिखता सुनता उसको सब है। बहुत से लोग जो कोमा से उठे हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोमा वाला बिल्कुल ही सूक्ष्म में चला जाता है और सूक्ष्म से बाहर आ ही नहीं पाता, पूरा जीवन सूक्ष्म में ही निकाल देता है। ऐसे भी हैं। संतोष दास, गुरुजी शिष्य का काम है गुरु के ज्ञान में रहना, ना कि किसी की निंदा करना। बिल्कुल सही बात है। किसकी निंदा करना चाहते हो भाई? तुम्हारा ही रूप है सामने, तुम्हारा ही रूप है सामने, प्रकृति खड़ी है, तुम्हारा शरीर भी प्रकृति है, सामने वाली भी प्रकृति है। तुम किसकी निंदा करना चाहते हो? जो प्रकृति को दोगे तुम्हें वही मिलेगा। टिट फॉर टैट है, इसलिए प्रेम दो, प्रेम लो, बस बात खत्म है। भक्ति करो अपने घर बैठ के, भक्ति घर बैठ के करो। मानवता का काम है वो सड़क पे करो, ताकि 4 लोग तुम्हें देखें और उनमें भी उत्साह जगे और वो भी कुछ मानवता की भलाई करे। कोई किसी गरीब की मदद करता है तो मैं नहीं कहता कि आप वीडियो मत बनाएं, वीडियो बनाओ और लोगों को भी कहो कि आप भी वीडियो बना के डालो। इसी बहाने
कम से कम किसी गरीब के मुंह में रोटी तो जा रही है। लेकिन वीडियो ऐसी बनाओ कि जिसमें तुम्हारा अहंकार ना झलके। ये नहीं लगना चाहिए कि तुम अहंकार में डूब गए हो। कई वीडियोस आती हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, उसमें साफ झलकता है कि ये मान बढ़ाई के लिए खाना लेके जा रहा है, क्योंकि उनके डायलॉग्स ही ऐसे होते हैं, बोलने का तरीका ही ऐसा होता है। मदद करो, नियम बनाओ। कम से कम 5-7 गरीबों को हर महीने एक टाइम भोजन कराने का संकल्प ले लो कि 7 लोगों को मैंने, यानी 7 थाली खाना महीने के बाद। अगर हम सब ले लेंगे तो कोई भूखा ही नहीं सोएगा। सड़क के किनारे कितनी माताएं ऐसी होती है जिनको घर वाले बच्चों ने छोड़ दिया होता है, कहां जाएं बेचारे। लेकिन ये सब भी कर्मों की ही मार है। बिना कर्मों के कुछ नहीं होता। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों साथ साथ खड़े हैं। आज खुशियां आ गई तो अच्छे कर्मों की वजह से हैं, और अगर दुख आ गया ये भी बुरे कर्मों की वजह से है। तो कर्मों पे बहुत ध्यान देना है। किसी को दुखी नहीं करना है, किसी को ठगना नहीं है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है, अवर ठगे दुख होए। तुम थोड़ा सा नुकसान झेल लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी का हक मत मार लेना, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। अक्षर का मतलब है, पहले अक्षर को तोड़ दो, अ प्लस शर। शर यानी कि नाशवान, और आगे आ लग गया यानी अक्षर यानी अविनाशी आत्मा। तो फिर नी अक्षर का मतलब नी आत्मा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि नी अक्षर का भाव यहां पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहां पर अक्षरों से परे नी अक्षर बोला है, यानी 52 अक्षरों से परे जो नी अक्षर है वो आत्मदेव है। नी अक्षर और आत्मा ये पर्यायवाची हैं। आत्मा अक्षरों से परे है। सृष्टि में जितने भी अक्षर की उत्पत्ति हुई है वो आत्मा की ताकत से हुई है, इसीलिए उसको नी अक्षर बोलते हैं, जो अक्षरों से परे विराजमान है। और जो अक्षर हैं उन्हें अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। ये अक्षर ब्रह्म हैं। अ आ इ ई उ ऊ, ये अक्षर ब्रह्म हैं। तो इसी को समझना है। गुरुजी, जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो हम खुद के लिए करते हैं। बिल्कुल। अगर आप दूसरों को गालियां दे रहे हैं तो आपको पड़ेंगी, 100% गालियां पड़ेंगी। अगर आप दूसरों से प्रेम कर रहे हैं तो आपको 100% प्रेम मिलेगा। मैंने बोला कि एक संत या एक भगत ये कभी पर्सनल अटैक नहीं करते, ये ज्ञान अज्ञान की जंग करते हैं। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे क्या लेना हमने, वो ज्ञान क्या दे रहा है, उससे जीव की भलाई हो रही है कि उससे जीव का नुकसान हो रहा है, ये देखना होता है। अगर नुकसान हो रहा है और संत ना बोले कटु वचन तो वो दोषी हो जाता है। जैसे तुम्हारे सामने कोई चोर आए, कोई चैन खींचने वाला आए और किसी माता का, किसी बहन की चैन खींच के लेके जा रहा है, और तुम वहां खड़े खड़े निठल्लू कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर लानत आएगी, लानत, क्योंकि तुमने एक जीव का नुकसान होने से नहीं रोका। वहां तो केवल चैन जा रही है, चैन तो दोबारा आ जाएगी। जो गोल्डन चेन है वो तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन यहां पर जो एक जीव चला गया 84 में, वो पता नहीं कब वापस आएगा, कौन कौन सी जूनियां भरमता रह जाएगा। उसको बचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए मुझे चाहे दहाड़ना पड़ जाए, कितनी जोर से बोलना पड़ जाए, वो भी कम है।
कई लोग सोचते हैं आप संतों की तरह क्यों नहीं बोलते। अरे जो संतों की तरह बोल रहे हैं क्या वो मुक्ति दे रहे हैं क्या? जो मीठी मीठी वाणियां बोल रहे हैं तुम्हें क्या मुक्त कर रहे हैं वो क्या? अगर मीठी वाणी बोलने से मुक्ति मिल जाए तो मैं हो जाता हूं भैया मीठी वाणी वाला, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। सत्य ज्ञान होना चाहिए और जो असत्य का प्रचार कर रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। यही है संत मत। कबीर साहब ने कितना खिलाफ बोला, पाखंडवाद के कितना खिलाफ बोला उन्होंने, तुम सोच भी नहीं सकते। राजाओं के टाइम में बोला, जब प्रजातंत्र भी नहीं था, जब कोई केस भी नहीं लगते थे, दोनों पक्ष के राजा ही फैसला कर देता था। जैसे कोई कान भर देता था वैसे ही फैसला भी हो जाता था कई बार। जैसे कबीर साहब के खिलाफ कान भर दिए, 52 बार कसनियां हुई, 52 बार मारने की कोशिश की गई, 52 बार। इसको 52 कसनियां कहते हैं। आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आप लिखेंगे 52 कसनियां कबीर साहिब, देखो क्या आता है वहां पे। 52 बार मारने की कोशिश की गई उनको, पत्थर बांध बांध के गंगा नदी में फेंक दिए उनको। लेकिन वो कहते हैं गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर। यानी लहर के ऊपर ऐसे बैठे हुए जैसे मृगशाला पे कोई संत बैठा हुआ है, बड़े आराम से। समझो इस बात को, हमारा काम है प्रचार करना, इन लोगों में उलझना नहीं। हाथी का काम है चलते रहना, रास्ता जल्दी जल्दी नापना, ना कि कुत्तों के पीछे गलियों में पीछे पीछे भागना। कभी देखा किसी हाथी को कि वो कुत्तों के पीछे भाग रहा हो, गली गली दौड़ रहा हो? 1000 कुत्ते भौंकते हैं, 1000 कुत्ते, लेकिन हाथी मस्त चाल में चलता चला जाता है। बस ऐसी ही मस्त चाल आपने भी चलनी है। आपने ऐसे प्रचार करते जाना है। ये लोग कितना ही जोर लगा लें, कितनी ही बकवास कर लें, कितने झूठे इल्जाम लगा लें, कितना ही बदनाम करने की कोशिश करें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमने परमात्मा के हर जीव तक ये मूल ज्ञान पहुंचा के दम लेना है। वो इसको माने ना माने वो उसकी मर्जी है, वो सत्य समझे ना समझे उसकी मर्जी है, लेकिन हमारा जो फर्ज है हमने वो निभाना है। घर घर तक ये ज्ञान पहुंचाना है। और 2024 में घर घर तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए हमने हर जिले में टीम बनानी है। भारत में 700 जिले हैं, जिसमें से कम से कम 500 जिले हमारे ऐसे हैं जहां पर हमारे भगत एक्टिवेट हैं। तो हर जिले में टीम बनानी है, टीम वर्क करना है, पर्चे छापने हैं, घर घर तक पहुंचाने हैं। बस अब इतना समझ लो, जो YouTube नहीं चला पाते हैं, पर्चा लेके जाना है, उनको बैठना है, 10 मिनट समझाना है अच्छे से, और धीरे धीरे देखो कि कैसी लहर चलती है। बाकी टीवी में प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, थोड़ा सा टाइमिंग का चक्कर पड़ रहा है, लेकिन मालिक ने चाहा तो बहुत